सभी बंधुओं को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए फिर से मैं आज आपके सामने आके बैठी हूँ। थोड़ा सा मैं सेकेंड डोज लिया है, इसके लिए थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, फिर भी मैं मेरा कोशिश जारी रखी हूँ। तो आज मैं आपके सामने और एक वचन के साथ आके बैठी हूँ। जगत के पूरे सृष्टि, स्थिति और लय तीनों के काम हर क्षण हर दम करने वाला उस परमेश्वर को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज फिर से मैं आपके सामने एक जेडर दासी मैया जी के वचन को लेकर आई हूँ। वो वचन ऐसा है कि जो बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि जो स्त्री पुरुष के हिसाब से हम बहुत भेदभाव करते हैं। हमारे माइंडसेट इतनी बुरी है कि हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ आगे पीछे करते ही रहते। इतना हमारा माइंड कमजोर है कि अपना ही शरीर जो है वो शरीर के 1 मिनट, अपना ही जो शरीर है वो शरीर पर ही आदमी क्या करता है, थोड़ा सा संशय करता है। लेफ्ट साइड को वो बहुत कमजोर सोचता है और राइट साइड को स्ट्रांग सोचता है। अगर घर में बहू आ रही है तो उससे कभी भी कोई ये नहीं कहते कि आप लेफ्ट पैर रखकर अंदर आओ, लेकिन उसे हम ऑर्डर देते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके राइट पैर को अंदर रखकर ही आना चाहिए। तो ये जो भेदभाव है उसे शरणों ने कैसे हैंडल किया है और कैसे उन पर अपना काबू पाया है, इसके हिसाब से जेडर दासी मैया जी का एक वचन मैं आज लेके आई हूँ। तो आज हमारे सुनीता अक्का जी आए हैं, उन्हें मेरा प्रणाम करती हूँ। और पुंडली किंगड़गी भैया जी, बसन गौड़ा मेटी भैया जी को मेरा शत शत प्रणाम, और अन्नपूर्णा रुद्रगौड़र माँ को भी मेरा प्रणाम करते हुए फिर आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये कन्नड़ा का एक वचन है। वचन में ऐसा है कि ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಬಂದಡೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು, ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದಡೆ ಗಂಡೆಂಬರು, ನಡುವೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಣ रामनाथ। तो इसका हिंदी में ये मतलब होता है कि जो औरत होती है वो औरत को हम कैसे पहचानते हैं, जो बाहरी रूप से उसे जो स्तन आते हैं और जो बाल होते हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि ये स्त्री है, ये महिला है। और जो मूछे आ जाते हैं, जो रफ होते हैं, उन्हें देखकर हम समझते हैं कि ये पुरुष है। तो ऐसे स्त्री और पुरुष ये दोनों का हम क्या करते हैं, ऊपरी हिसाब से हम क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। लेकिन जो अंदर की शक्ति है, अंदर की जो ताकत है, अंदर की जो भी आत्मिक स्वभाव है, वो दोनों में एक ही है बोलकर हमारे जेडर दासी मैया जी बोलते हैं। तो दोनों के बीच में जो चल रहा है, जो खुद को महसूस कराने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। यहाँ पर शरीर कुछ भी काम को नहीं आता। तो शारीरिक जो ये भिन्न भाव है, जो अलग अलग हमारे सोच है, उसे हमें त्यागना है। ऐसे क्या करते हैं जेडर दासी मैया जी बोलते हैं। तो मैं आज फिर से इसका कुछ और थोड़ा सा सारांश बोलना चाहती हूँ। तो पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे स्त्री होते हैं, हम जो स्त्री होती है, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि आप कभी भी देखो, स्त्री और पुरुष में थोड़े से बहुत से अंतर भी होता है, स्वाभाविक से भी और शारीरिक से भी। स्त्रियों का जो माइंडसेट होता है वो माइंडसेट बहुत इमोशनली अटैचमेंट होती है। स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो जो भी करती है 100% करती है, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर किसी से वो प्यार करती है तो पूरे 100% करती है। अगर प्यार को छोड़कर अगर वो दुश्मनी मोड़ लेती है तो भी वो 100% करती है। ऐसे कुछ स्पेशलिटी जो महिला में होती है। और उसके बाद स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जो भी सोचती है उसे पूरा करने को पूरा तन मन धन सोच समझ सब लगा देती है। कभी इधर उधर सोचती नहीं, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। कमिटमेंट को पूरा करने की ताकत स्त्रियों में होती है। अगर हम पुरुषों के हिसाब से अगर बोलना चाहे तो पुरुष समाज में ऐसा होता है कि उन्हें बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। महिला मेंटली बहुत से इमोशनली होती है, बहुत भावनात्मक बोलते ना,
वैसा होती है। लेकिन पुरुष जो होते हैं वो मेंटली बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन सच्ची में बोलती हूँ, ये चुप कहावत है। सच्ची में स्त्रियों से ज्यादा पुरुष ही सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। स्त्री हम क्या करते हैं, हमें कुछ थोड़ा सा उधर इधर लगा, थोड़ा सा दुख हुआ, थोड़ा सा तकलीफ हुआ, थोड़ा सा टेंशन हुआ, तो हम क्या करते, 4 घरों को चले जाते। और कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड्स हमारे रखते हैं कि वो उसी टाइम को काम आए, सिर्फ हमारे टेंशन ही सुने और कुछ नहीं। अब मेरा वही दिक्कत है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, एक 4-5 लोग, उन्हें 1% भी थोड़ा सा टेंशन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम ही याद आता है। वो घर को भागते 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 आ जाते हैं, और पूरा कितना भी भरा हुआ है सर में, कितना भी टेंशन है दिल में, वो पूरे पूरे बोल बोल के पूरा पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद वो इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि वो बहुत बहुत कूल हो जाते हैं, बहुत। उसके बाद वो नया तरीका से सोचने को शुरू करते हैं। लेकिन हमारे जो भाइयों होते हैं, उनकी दिक्कत, ये बड़ी दिक्कत ये है कि वो अपना दिल की बात जो भी है वो बाहर किसी को बोलते नहीं। मैं सच्ची में इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो सुबह और रात में का जो भी हमारे सेशन चलते हैं, एक एक को 1-1 मिनट का हम टाइम देते, ताकि वो अपना दिल का कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ बातें बाहर शेयर कर सके। अभी आप कोरोना का मोमेंट आया, आप देखिए 100 में से 90% लोग जो है वो पुरुष ही चले गए हमें छोड़कर। क्योंकि वो जो उनकी जो दिल था वो बोलते नहीं किनको भी। अपना जो इमोशनली अटैचमेंट होता है, कुछ बातें होते हैं, कुछ शेयर करने के होते हैं, वो किसी को बोलते नहीं। इतने बहुत क्या बोलते, छुपा रुस्तम बोलते, वैसा रख कर वो क्या करते, अपनी बॉडी को बहुत 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 डीप लेवल पर रोगों के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं। तो मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि जीवन में ऐसा एक तो फ्रेंड रखो कि अपने दिल की बात उसे शेयर करो। ये शेयर करने से क्या होता है कि दिल को सुकून मिलता है। आप ऐसा मत सोचो कि कुछ मेरे पर्सनली कुछ बातें हैं, अगर उसे मैं बोल दूं तो वो मेरा कमजोरी होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले आप सोच समझ कर ही फ्रेंडशिप बनाना है। दिल बड़ा होना चाहिए। मैं बहुत बार ये बोलती हूँ, घर बड़ा होने से कुछ नहीं होगा। घर बड़ा होने से सामान बड़े आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, लेकिन दिल बड़ा होने से पूरे जो भी कितने भी रिलेशन है वो हमारे दिल में आ जाएंगे। उतना बड़ा दिल रखो। इसके लिए जिनका दिल बड़ा है उनके साथ आप शेयर करना सीखिए। इसके लिए जेडर दासी मैया जी बोलते हैं, जो आत्मिक हिसाब से जो आत्म शक्ति है, वो शक्ति से अगर हम सोचे तो दोनों भी इक्वली है, कहाँ पर भी भेदभाव नहीं। ऊपर ही अगर हम माइंडसेट को देखें तो जो महिला होती है, स्त्री होती है, वो इमोशनली होते हैं। पुरुष जो होते हैं वो पूरा मेंटली होते हैं। मेंटली मीन्स बहुत बौद्धिक स्तर पर स्ट्रांग होते हैं। अगर आप इसका एक मैं उदाहरण दूं तो, अगर हम घर में जब टीवी ऑन करते हैं तो जो लेडीज होते हैं, हम जो होते हैं, हम क्या करते हैं, सीरियल देखने को शुरू करते हैं। सीरियल क्यों देखते हैं, वहां पर रोना धोना ज्यादा होता है, हमें रोना धोना पसंद आती है। लेकिन जो पुरुष हमारे भाई लोग होते हैं वो कभी सीरियल नहीं देखते, वो क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं। बौद्धिक स्तर पर स्ट्रांग होते हैं। ऐसे थोड़ा इधर उधर दोनों के जो भी बॉडी है, माइंडसेट है, थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन जब आत्मिक दृष्टि से, भगवान के दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों का भावना एक स्तर पर ही होता है। ऐसे बोलते हैं कन्नड़ा में, और एक भी बात बोलते हैं, शरण सती लिंगपति। इसका मीन्स ये होता है कि जो भगवान है, भगवान को हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनके नाम स्मरण करते हैं, तो हमें स्त्री बनना चाहिए। हमारे बाहरी जो भी हमारी बॉडी है वो स्त्री है या पुरुष है, उसका मायना नहीं रखता। लेकिन भगवान भावों का भूखा है। जो भावनात्मक अटैचमेंट जैसे होना है कि जैसे स्त्रियों क्या होता है, स्त्री वैसे ही होती है, बहुत अटैचमेंट। और अगर छोड़ी तो उसके उतना जैसा डिटैच कोई भी नहीं होते। इसके लिए भगवान के साथ स्त्री बनकर ही रहना है। आपको मैंने एक बार बोला था, एक बार क्या हुआ, मीराबाई जो ऐसे ही भजन करते 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 गांव से गांव से ऐसे ही जा रही थी। तो एक गांव में जाने के बाद पता चला कि एक बहुत बड़े साधु महात्मा जी है।
कम से कम 25 साल से एक औरत को भी उन्होंने नहीं देखा, उनका दर्शन ही नहीं किया। तो ऐसे एक बहुत बड़े साधु महात्मा इस गांव में है बोलकर मीराबाई को पता चलता है। तो मीराबाई सोचती है कि चलो उन महात्मा को हम दर्शन करके आएंगे बोलकर अपनी एक सहेली को लेके उन्होंने क्या किया, उस कुटिया में जाते हैं। तो जब वो कुटिया में जाते हैं तो वो बाहर के जो पहरेदार होते हैं उनको रोकते हैं और बोलते हैं हमारे जो गुरुजी है वो महिलाओं को नहीं देखते, स्त्रियों को नहीं देखते, उनका बहुत बड़ा कठोर व्रत है, 25 साल से उन्होंने स्त्रियों को नहीं देखा। ऐसे बोलने के बाद मीराबाई बोलती है बहुत जोर से, आपको पता है आपके जो गुरु है वो क्या पुरुष है? पुरुष नहीं है, ऐसे बोलती है। तभी जो अंदर जो गुरु बैठे थे उनको महसूस होता है कि हम जब भगवान के नाम स्मरण करते हैं, भगवान को सरेंडर कर देते हैं, तब हम पुरुष नहीं रहते, स्त्रियों का भाव आ जाता है। जो भगवान है वही पति बन जाता है। जैसे कि अक्का महादेवी जी का हमने चन्नमल्लिकार्जुन के साथ का जो रिश्ता हमने देखा, तो वो रिश्ता यही कहता है कि जो भगवान को हम चाहते हैं, पूछते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अगर हम सोचे कि मैं पुरुष हूँ और मैं स्त्री हूँ, ऐसा कुछ भी अगर सोच आए तो भगवान आपके सामने कभी नहीं आएंगे। इसके लिए वो बातें सुनने के बाद वो साधु महात्मा जी को बहुत पश्चाताप होता है, जो अंदर से बाहर भागते भागते आकर मीराबाई के चरणों को उन्होंने पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आज आपने मेरा आंखें खोल दिया। सच्ची में नहीं, मैं पुरुष भी नहीं, मैं स्त्री भी नहीं, मैं तो एक आत्मा हूँ। इसके लिए जो आत्मिक स्तर होता है वो बहुत बढ़िया होता है। जो आत्मा होती है यहाँ पर भ्रुकुटी के मध्य में, वो ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है, वो तो एक निराकार है और चमकता हुआ एक बिंदु स्वरूप है, उससे सिवा और कोई नहीं। उसे हम कुछ भी नाम से बोलते हैं, बहुत बार पीनियल ग्रंथि बोलकर साइंस में जो बोलते हैं वो पीनियल ग्रंथि का नाम ही आत्मा है। और जो प्राण बोलते हैं, प्राण शक्ति बोलते हैं, वो प्राण शक्ति जो भी है उसे भी हम आत्मा ही बोलते हैं। नाम अनेक है, लेकिन जो चैतन्य शक्ति बसा हुआ है हमारे अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही समर्पित है। वहां पर ना स्त्री का चलता है ना पुरुष का चलता है, लेकिन जो भाव होते हैं वो भावों के साथ ही भगवान मिलते हैं। बहुत बार हम जब कुछ पूजा पाठ करते हैं तो हमारी जो ऐश्वर्या होती है, हमारे जो संपत्ति होती है, वो पूरा क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन में रख देते हैं। सभी को देखने के लिए सोना चढ़ा देते हैं, चांदी चढ़ा देते हैं, सब कुछ रखते हैं। लेकिन मैं बहुत बार ऐसे महिलाओं को देखा है कि सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार करने में ही उनका पूरा टाइम चला जाता है। जब वो भक्ति में बैठने को शुरू करती है तब उसे सुस्ती आ जाता है, क्योंकि पूरे दिन भाग दौड़ करती है पूजा में। लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए ही उनके पास समय नहीं होता। तो कभी भी अगर हम भगवान को कुछ देना चाहते तो अपना साफ दिल चाहिए उसे उसके सिवा कुछ भी नहीं। बहुत बार हम ये सोचते अगर मंदिर को जाते तो भगवान को 101 नारियल आपको दे देंगे, हमें पास कर दो, और 501 रुपया दे देंगे, ऐसे कुछ मेरे प्लॉट का काम है वो कर देंगे। एक प्लॉट का मिनिमम 25 से 50 लाख का डील होता है एक प्लॉट, लेकिन हम भगवान को सिर्फ 500 रुपये 1000 रुपये का क्या करते, डील करने को ठहर जाते। वो कभी मत करो, मैं सच्चाई में बोलती हूँ। आपको कुछ भी अगर पाना है तो निश्चिंत होके एक जगह पर बैठ जाइए और उसे बोल दीजिए अपना दिल का बात, जो भी कुछ है, जो भी आपको चाहिए उसे साफ दिल से बोलिए, और आपकी इच्छा जो भी है उसे उनके सामने प्रकट कीजिए। एक बार आपके जो दिल का जो भी बात है, अगर एक बार भगवान के सामने आप प्रकट करते हैं तो वो जो ताकत है, वो जो सोच है, वो यूनिवर्स सुनता है। वो यूनिवर्स में जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी थोड़ा होकर इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन आपके सामने जो आप चाहे थे वो अचीवमेंट बराबर से होगा।
सच्ची में बोलती हूँ, मैं बचपन से मेरा एक सपना था। मैं जब भी मैं हमारे पुंडलिक इंगड़िक जी भैया को भी एक बार बोली थी, मैं पुणे में, मैं जब बचपन में थी तो मुझे सपने आते थे। जब मैं रात में नींद में रहती तो एक ही सपना आता था, रोज 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 एक ही, वो एक ही सपना था कि मैं बात कर रही हूँ और मेरे आगे बहुत लोग हैं वो बात सुन रहे हैं। लेकिन उस टाइम का मेरा जो आयु था सिर्फ और सिर्फ 10 था, 10 साल का था। तो मैं हमारे जो घर में नानी थे उन्हें बोलती थी मैं ऐसे ऐसे सपना आता है, तो वो बहुत हंसते थे। लेकिन मैं सच्ची में बोलती हूँ, वो जो 10 साल का जो सपना था, तो फर्स्ट टाइम मैंने हमारे बीदर के रंग मंदिर पर एक पोयम सुनाने के लिए मैं स्टेज पर गई। जब मैं स्टेज पर जाकर अगर मैं नीचे देखी तो मुझे दंग रह गई कि जो मेरा सपना था वही था, वही रंग मंदिर था, वही लोग थे, वही सिचुएशन था। लेकिन जो 10 साल के एक बच्ची को उतने वैसे सपना आते हैं, तो इसे बोलते हैं कि आत्मा की जो कनेक्शन होती है पूर्व जन्म के साथ होती है। हम जब जो जन्म में छूटा है उसे ही पूरा करने के लिए अभी आगे आए हैं, तो एक मकसद लेकर हम सब आ गए हैं। कोई ऐसा मत सोचो कि ऐसे ही आ गए हम, क्या बोलते बाई चांस आ गए, इसे चलेगा, जिंदगी तो कटती है, चलती है। कभी कटाने का, चलाने का इरादा मत रखो। बहुत बहुत चैलेंजेस से लाइफ को चलाने का सीख लो, यही जीवन की सच्चाई है। इसके लिए जो भी दिल में आता है उसे शेयर करना सीखिए। अभी मैं सच्ची में बोलती हूँ, जो कोरोना है, शुगर पेशेंट है, हार्ट के प्रॉब्लम है, बीपी का जो भी पेशेंट ज़्यादा है वो सब पुरुषों का ज़्यादा है। क्यों ही? एक ही बात, जो उनके जो इमोशनली अटैचमेंट होते हैं, उनके जो तकलीफ होते हैं, वो किसी के सामने बोलते नहीं। मैं तो बोलती हूँ कम से कम भगवान के सामने तो दिल खोलकर बात करना सीखो। आप किसी को बोलना नहीं चाहते, ठीक है, चलो छोड़ो, आपको उतना क्लोज कोई नहीं, कम से कम भगवान के सामने तो अपना दिल खोलकर बोलना शुरू कीजिए। तब आपको महसूस होगा कि इतना हल्कापन आ जाएगा। जब आप हल्के हो जाएंगे तभी ही आप उड़ सकेंगे। अभी आप एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो पंछी होती है, वो पंछी के वो पंख को हमने कुछ बांध दिया, एक कुछ ना कुछ एक बांध दिया, एक लकड़ी वगैरह वगैरह थोड़ा सा बांध दिया, तो वो उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बार बार वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। वैसे ही हमारे दिल को अगर, हमारे आत्मा को अगर परमात्मा के साथ हमें जोड़ना है, तो अंदर की जो भी रुकावटें हैं उससे डिटैच होना शुरू करो, तभी वो मिलेगा, तब तक नहीं मिलेगा। इसके लिए आज का सेशन में मैं यही बोलती हूँ, जो भेदभाव है उसे हमें छोड़ना है। बहुत बार जब मैं लाइव चला रही थी तो बहुत बार एक ही बात आता था कि ये जो काम है ये स्त्रियों का काम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही करते हैं। लेकिन 500 करने के बाद जो भी कहा है उन्हें बहुत बहुत पश्चाताप भी हुआ और शाबाशी भी मिले। अभी मुझे सम्मान करने के लिए ट्राई कर रहे, मैं तो बोल रही हूँ मैं तो बहुत बिजी हूँ, अब तो नहीं होगा शायद, अभी देखेंगे। तो इसका मतलब यही है कि इतना ऊंचाई पर जाके ठहर जाओ कि लोग परेशान हो जाए, तब तक चलते रहो, ना थको। रुकावटें तो जरूर आएंगे, जब तक इतने रुकावटें आएंगे उतना आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। कभी भी रुकना नहीं, झुकना नहीं, सिर्फ हमें चलना है, क्योंकि हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। जिनके साथ वो है वो कभी रुकता नहीं। एक विश्वास को लेकर ही हम चलेंगे। तो सभी को और एक बार मेरा दिल से धन्यवाद करते हुए मैं नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद, और फिर कल मिलेंगे।